नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है न्यूज रूम लाइव का और बात करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारत के 7 देशों के राजदूतों के साथ मुलाकात की है और आपको जानकारी दें कि वैश्विक स्तर पर व्यापार और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि कंपनियों को बिजनेस के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार भी निरंतर काम कर रही है और उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा व्यापारिक की दृष्टि से अपार संभावना से भरा प्रदेश है। आपको बताएं, सीएम ने राजदूतों से मुलाकात की है और कई राजदूत जो है वहां पर मुलाकात करते हुए नजर आए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर चर्चा हुई है। चंडीगढ़ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है। अपार संभावनाओं से भरा प्रदेश जो है सीएम मनोहर लाल ने बताया है और ये जो बैठक है ये चंडीगढ़ में चल रही है और इस बैठक की मीटिंग जो है वो सीएम मनोहर लाल करते हुए नजर आए। उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दिया और कहा कि अपार संभावनाएं हैं, यानी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अपार संभावनाएं हैं और सीएम ने राजदूतों से मुलाकात कर उन्हें यह बताया है कि हरियाणा में किस तरह से जो व्यापारी हैं वो अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं और जो उद्योग है वो किस तरह से हरियाणा में कानून व्यवस्था दुरुस्त है और उद्योग किस तरह से आगे चल सकते हैं। तमाम राजदूत जो हैं वो अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर जाकर हरियाणा को लेकर एक मैसेज देंगे। अगर किसी को व्यापार की नजर से देखा जाए तो हरियाणा में आकर वो अपना इन्वेस्ट कर सकता है और हरियाणा में उसके उद्योग को पूरी तरीके से सहूलियत दी जाएगी, पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये चंडीगढ़ की तस्वीरें जहां पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर चर्चा हुई है और कई राजदूत वहां पर पहुंचे और सीएम मनोहर लाल से मुलाकात करते हुए नजर आए और सीएम ने राजदूतों से मुलाकात की और उन्होंने साफ तौर पर व्यापार को बढ़ावा देने यानी कि हरियाणा में व्यापार करें इस बात को लेकर आगे आए और ये मैसेज जो है वो व्यापारियों उद्योगपतियों तक पहुंचाया जाए। अपार संभावनाओं से भरा प्रदेश सीएम मनोहर लाल ने बताया। सीएम ने राजदूतों से मुलाकात की और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा हुई है। इस खबर को लेकर हमारे साथ स्वर्णजीत सिंह बाबा हमारे ब्यूरो हेड चंडीगढ़ से जो है वो जुड़ चुके हैं। स्वर्णजीत जी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर राजदूतों से बात हुई है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए शहनाज, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बैठक जो है राजदूत से हुई है और पहले भी वो बता चुके थे कि अब जैसा कि इस बैठक में निकलकर सामने आया है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात हुई है और आने वाले समय में पूरे हरियाणा प्रदेश में इस बात पर फोकस किया जाएगा और साथ ही क्योंकि लगातार प्रति व्यक्ति आय की बात शहनवाज पिछले काफी समय से विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का काम कर रहा है, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, तो उसे लेकर के ये निर्णय लेना बहुत ज्यादा एक तरह से फायदेमंद जो है वो लोगों के हितों में होने वाला है और यही बैठक आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राजदूत से की है। बिल्कुल स्वर्णजीत जी, अगर बात की जाए राजदूतों से मीटिंग करना, राजदूतों से मुलाकात करना, उनसे बातचीत करना, वो क्या मैसेज देता है? क्या जो राजदूत है वो विदेशों में जाकर हरियाणा प्रदेश को लेकर कानून व्यवस्था बेहतर है, हरियाणा में आप उद्योग लगा सकते हैं, आपको सहूलियत मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी, क्या इन बातों को लेकर भी वहां पर चर्चा हुई होगी? देखिए शहनवाज, जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री दुबई में से होकर के आए हैं तभी से उनका बात की जाए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक बार पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है वो हरियाणा में आने वाला है। हाँ। और इसी पर सरकार जो है वो फोकस है और यही राजदूतों के साथ बैठक करने का यही तात्पर्य है कि आने वाले समय में विदेशों में जाकर के राजदूत जो है खास तौर पर हरियाणा प्रदेश में निवेशकों को लेकर के आए और अभी जो दुबई के साथ बैठक की गई है और बहुत जल्द मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि हम एक्सपो भी करने वाले हैं जो जनवरी माह में तैयारियां जिसकी चल रही हैं, जिसमें निवेशकों को खास तौर पर हरियाणा प्रदेश में बुलाया जाएगा और यही कड़ी जो है राजदूत इस कड़ी का काम करेंगे और आने वाले समय में निवेश बढ़ेगा तो बेरोजगारी पर डेफिनेटली शहनवाज असर पड़ने वाला है। स्वर्णजीत जी, एक और बात, बड़ी बात यहां पर आई, वन डिस्ट्रिक्ट वन
प्रोडक्ट, उसको लेकर किस तरह से देखा जा रहा है? क्या हर जिले के अंदर छोटे बड़े मध्य वर्ग के उद्योग होने चाहिए, लोगों के अंदर भरोसा होना चाहिए, इस बात को लेकर बात हुई है, या ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के मायने दो तरीके से लगाए जा सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट भी होना है, इंपोर्ट भी होना है शहनवाज। तो उसे देखते हुए एक जिला एक प्रोडक्ट है। तो कोशिश यही है मौजूदा सरकार की कि जिस प्रकार से लगातार बेरोजगारी को लेकर पहले पायदान पर बताया जा रहा है हरियाणा को, तो रोजगार के स्रोत, रोजगार के प्लेटफॉर्म बनाने के लिए एक जिले में एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन जो है वो करना जरूरी। यही रणनीति जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बनाई है कि हर जिले में रोजगार स्थापित किया जाए, ताकि जो बेरोजगारी दर बढ़ रही है उस पर चोट की जा सके और आने वाले समय में बेरोजगारी दर पर लगाम की जा सके और रोजगार के नए स्रोत जो है वो युवाओं के लिए सामने लाए जा सके। बिल्कुल सोनी जी, इससे पहले भी देखा था जब सीएम मनोहर लाल दुबई से वापस आए थे, उन्होंने कहा था कि जिस तरह से दुबई का माहौल है और जिस तरह से हरियाणा के अंदर ये तमाम कार्य आगे बढ़ाए जाएंगे, इससे अपार रोजगार जो है वो हरियाणा के अंदर मिलता हुआ नजर आएगा। क्या उस कड़ी को लेकर भी यहां पर चर्चा की गई होगी? बिल्कुल, राजदूतों को इस कड़ी से भी जरूर चर्चा हुई है जो सूत्र बता रहे हैं शहनवाज, क्योंकि कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का फोकस जो है, मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी कि उन्होंने कहा कि एक कंपनी थी जो कंपनी दुबई से आती है और उनको सीएलयू कंपनी को चाहिए था, तो महज 48 घंटे में वो सीएलयू उनके टेबल पर था, जबकि टैट जो था, टाइम फ्रेम जो था, वो काफी दिनों का रखा गया था। लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा तो उसे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि यहाँ पर बिजनेस करना, व्यवसाय करना बहुत आसान है हरियाणा प्रदेश में। तो उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। राजदूतों को यह समझाया गया कि अगर वो निवेशकों के साथ बैठक करते हैं विदेशों में जाकर के, तो उन्हें बता सकते हैं कि किसी तरह की आपको सरकारी कोई दस्तावेज चाहिए तो उसमें आपको इंतजार नहीं करना होगा। एक तरह से एक खिड़की बना दी जाएगी जिसमें आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस किया गया है, जो आने वाले समय में बहुत कारगर साबित होने वाला है। शहनवाज, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सोनजीत जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे ब्यूरो हेड सोनजीत सिंह बाबा जो है वो चंडीगढ़ से बता रहे थे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मतलब और किस तरह से जो राजदूतों से सीएम मनोहर लाल ने मुलाकात की है उसका क्या कुछ महत्व है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली दौरे पर रहे हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने हरियाणा भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष ओपी धनखड़ से मुलाकात की है और हिमाचल के विधानसभा चुनाव पर चर्चाएं की गई है। चुनाव के विषय में दोनों नेताओं के बीच गहन चर्चा हुई है और इसी के बाद ओपी धनखड़ ने कहा कि देवभूमि हिमाचल के आदरणीय जनता ने ठान लिया है कि अब की बार रिवाज बदलना है और फिर से कमल का फूल खिलाना है। तो पर रेवाड़ी में त्योहारों के मद्देनजर जगह जगह सीएम फ्लाइंग की टीम छापेमारी कर रही है और हाल ही में टीम ने 5 जगहों पर सीएम रेड किए। बनीपुरा, रायपुर सहित 3 स्थानों पर रेड की गई, जहां पर कई जगह बिना लाइसेंस के रसगुल्लों के गोदाम लगातार चलते मिले। फ्लाइंग टीम का ये सवाल है कि खाद्य विभाग साल भर से आखिर क्या करता रहा, ना कोई जांच हुई है और ना ही कुछ किया जा रहा। पूरे साल मिली भगत लगातार चलती रही। फिलहाल वहीं सीएम फ्लाइंग ने मिठाई के सैंपल लेने के बाद जांच के लिए भेज दिए हैं और अगर कोई भी कमी पाई जाती है आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं पर भिवानी के जुई खुर्दा के अंदर कंट्रोल रेट से अधिक में डीएपी और खाद बेचने जाने का मामला जो है वो निकलकर सामने आया है और उसका भांडाफोड़ हुआ है, जिसको लेकर सीएम फ्लाइंग ने रणनीति बनाते हुए खुद का एक ग्राहक भेजा था और ग्राहक को खाद विक्रेता बंसल खाद्य भंडार ने डीएसपी के साथ कीड़े मारने की दवाई लेने को कहा, जो कि 1350 रुपए का कट्टा 1500 रुपए में दिया गया और इस पर सीएम फ्लाइंग ने उन्हें दबोच लिया। ये भिवानी की खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी है। दरअसल किसानों को डीएपी
मिल रहा है महंगा, उसको लेकर ये रेड मारी गई। 1350 रुपए का बैग 1500 रुपए में दुकानदारों को बेच रहे थे। और जो ही खुर्द में सीएम फ्लाइंग ने रेड किए। भिवानी का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, किसानों को डीएपी जो है वो महंगा दिया जा रहा था। दरअसल 1350 रुपए का पूरा कट्टा आता है और वो कट्टा 1500 रुपए में बेचा जा रहा था दुकानदारों को। जैसे ही इसकी भनक सीएम फ्लाइंग को लगी, उन्होंने छापेमारी की, रेड डाली और उसके बाद उसको गिरफ्तार किया। आज दोपहर को एक शिकायत मिली थी सीएम फ्लाइंग की तरफ से। गांव में ज्यादा रेट पे खाद बेची जा रही है। तो एक किसान सतीश जो खाद लेने आया हुआ था यहाँ पे, उसने बताया कि भैया डीएपी के खाद के साथ या तो जिंक ले लो या सल्फर ले लो। और उसने बताया कि उसने 5 कट्टे डीएपी के लिए हैं जो आईपीएल कंपनी के थे और उसे 7500 रुपये दिए गए। खबर गुरुग्राम से आ रही है, जहां पर गुरुग्राम के न्यू पालम विहार इलाके के अंदर समस्याओं से त्रस्त सैकड़ों लोगों ने गुरुग्राम के नगर निगम का घेराव किया है। दरअसल आपको ये जानकारी दें कि सीवर का गंदा पानी गली में भरने से आम जनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही इलाके में लगातार पीने के पानी की समस्या बनी हुई है और साथ ही आसपास के इलाकों में सुअरों से भी लोग काफी ज्यादा त्रस्त हो रहे हैं। निगम कमिश्नर ने कार्यालय पहुंचे, जहां पर निगम कमिश्नर तो नहीं मिले, लेकिन मौके पर एडिशनल निगम कमिश्नर मिले, जिन्होंने लोगों ने ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। हमारे यहाँ और उसमें पानी बहुत भरा हुआ है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और बीमारियां इतनी फैल रही हैं उस पानी पी पी के कि कुछ पूछो ही मत आप। बीमारी हर घर में बीमारी फैल रही है और 6 बच्चों की हमारे यहाँ डेथ भी हो गई उस पानी में। खेल ही नहीं पा रहे हैं बच्चे। 6 बच्चे खत्म हो गया। अपने शंकरदार के बच्चे हैं, कॉलोनी के हमारे माँ बाप को परेशानी हो गई है। उनके माँ बापों से पूछो क्या परेशानी हो रही है उनको, कितनी उनके ऊपर गुत्था पड़ी है। एक बच्चा उनका दिया बुझ गए उनके घर के। उन पर बच्चे भी और भी नहीं है एक में। तो हम जी इसमें आए थे कमिश्नर ऑफिस में। क्या कारण क्या है? हमारे यूं पालम बिहार की यहाँ सिविल भरे हुए हैं, कहीं पानी निकलने का रास्ता नहीं। और एक हमारे पीने के पानी में प्रॉब्लम है, कभी उसमें शराब आता है कभी कीड़ा आता है। अच्छा। और पीछे हमारे बस बैक में हमारे सुअर इतने मरे हुए हैं जी, बदबू से पूरी कॉलोनी बेकार हो रही है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम न्यू पालम बिहार वासी शंकर विहार, साहिब कुंज, गंगा विहार फेज 1 फेज 2 सभी लोग इस समय इतनी त्रासदी से गुजर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो नगर निगम के लोग हैं वो काम करने को राजी नहीं है। हमारे यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया, 6 बच्चे गड्ढे में डूब कर मर गए, एक आदमी मलेरिया से मर गया। गली में पूरा पानी भरा, बच्चों को आने जाने के लिए कुछ वो नहीं है और बहुत परेशान है। जूता चप्पल वहाँ लेके नहीं जा सकते हैं। 6 बच्चों के हमारी गली में मौत हो चुकी है। हाँ, वहाँ पर दलदल में फंसे रहे बच्चे और बहुत बड़ी समस्या है सर। इसका समाधान करें सर आप। यहाँ हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या एक तो सीवर हमारे सब गलियों में ब्लॉक है जी। पूरा गंदा पानी है, कोई बच्चों को आने जाने का रास्ता नहीं, बड़े को आने जाने का रास्ता नहीं और पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। और हमारी गलियां में सब में रेक में जाकर देखो, सब में बहुत ज्यादा गंदगी है और किसी के पास जाते कोई सुनवाई नहीं है। अभी कुछ दिन पहले पानी भराव के कारण 6 बच्चे भी एक्सपायर हो गए, उनकी भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी ज्यादा रहे वो कुछ घरों में एक बच्चा था, उनके घर का लोग बंद हो गए। अब यहाँ आए हैं कमिश्नर साहब के पास, इन्होंने आश्वासन दिया है। सुशील जी, आज हम गुरुग्राम मिलेनियम सिटी के जो नगर निगम का ऑफिस है यहाँ पे हम आए हैं। वैसे तो कहने को ये मिलेनियम सिटी है और एक ऐसी मिलेनियम सिटी जहां आपको स्वर्ग और नरक दोनों के दर्शन होते हैं। ऐसी सुंदर सिटी, आप एक साइड जाओ तो आपको स्वर्ग के दर्शन होंगे, आप दूसरी साइड जाओ तो आपको नरक के दर्शन होंगे। तो आपको भगवान के द्वारे जाने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग और नरक अगर आपने देखना है तो आप हमारी मिलेनियम सिटी गुरुग्राम और न्यू पालम बिहार में आकर जरूर देखें।
आगे बात करेंगे सोनीपत की, जहां पर सोनीपत के अंदर सीएम फ्लाइंग और खाद्य सुरक्षा विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है और यह बताया जा रहा है कि सीएम फ्लाइंग ने कबीरपुर में रसगुल्ला गोदाम के ऊपर छापा मारा। जानकारी के मुताबिक 27 ड्रमों के अंदर करीब 50 क्विंटल रसगुल्ला भरा हुआ था और बता दें कि त्योहार के सीजन को लेकर रसगुल्ले तैयार किए गए थे। 10 दिन से रसगुल्ला बनाने का काम किया जा रहा है। वहीं रसगुल्लों के ड्रम में मक्खियां और गंदगी से भरा हुआ रस भी मिला है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये रसगुल्ले की तस्वीरें हैं और रसगुल्ला गोदाम पर छापा मारा गया। 50 क्विंटल रसगुल्ले जो हैं वो जब्त किए गए हैं और सीएम फ्लाइंग की टीम सोनीपत में सक्रिय भूमिका निभा रही है। त्योहारों के सीजन में लगातार ये छापेमारी की जा रही ताकि लोगों को साफ मिठाई और स्वच्छ मिठाई मिल सके और 50 क्विंटल के आसपास इन रसगुल्लों को जब्त कर लिया गया है क्योंकि इनके ऊपर गंदगी और मरी हुई मक्खियां जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। क्या है आपको सूचना? हाँ, हमारे को सुबह को सूचना है कि एक कबीरपुर गांव में भारी मात्रा में रसगुल्ला मिठाई को स्टोर किया हुआ है। तो हमने तुरंत संज्ञान लेते हुए हमने अपनी टीम जो है खाद्य उस प्रशासन की टीम एवं मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर जाकर रेड की है। यहाँ पर मौके पर 50 क्विंटल लगभग 50 क्विंटल तैयार रसगुल्ला मिठाई पाई गई है और मौके पर छेना भी पाया गया है। रसगुल्ला एवं छेना का सैंपल लेकर के और लेबोरेटरी भेज दिया जाएगा और इसके अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी चेक किया जाए। डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला तो हम इसको नोटिस भी देंगे। उधर पुंडरी का रुख करेंगे जहां पर खाद्य विक्रेताओं की दबंगई निकलकर सामने आ रही है और आपको बताएं कि खाद्य विक्रेता खाद के साथ किसानों को कीटनाशक दवाई दे रहे हैं। किसानों के मना करने के बावजूद भी विक्रेता दबंगियाई दिखाते हुए दवाई खरीदने की नसीहत देते दिखाई दे रहे हैं और किसानों को खाद के साथ जबरदस्ती दवाइयां थोप रहे हैं। ऐसा ही मामला पुंडरी से निकलकर सामने आया है जब एक किसान खाद लेने के लिए गया तो उसको खाद के साथ दवाइयां दे रहे थे। किसान ने दवाई लेने से मना किया तो उसे खाद के लिए भी मना कर दिया गया। शिकायतकर्ता हमारे पास आया था तब इलेक्शन बिजी थे हम, तो 4:30-5 जगह राउंड एसडीओ साहब आए थे। एसडीओ साहब के साथ हमने गोदाम को विजिट किया। एसडीओ साहब ने कागजों को चेक किया। जब लाइसेंस को चेक किया गया तो पाया गया कि गोदाम स्टॉक जो लाइसेंस पे रजिस्टर्ड है तो अपना स्टॉक यहीं रख सकता है। बाकी आगे जांच जारी है, जैसे फाइनल कंक्लूजन आ जाएगा आप उनसे। उधर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने देश भर के अंदर आतंकी कनेक्शन को लेकर कई गैंगस्टरों के ठिकानों के ऊपर छापेमारी शुरू कर दी है और जांच एजेंसियों की कार्रवाई दिल्ली सहित 50 जगहों पर लगातार हो रही है। एनआईए ने भारत और विदेश में स्थित आतंकवादियों और गैंगस्टरों को और ड्रग तस्करों के बीच बढ़ते गठजोड़ को खत्म करने के लिए एक्शन लिया है और पंजाब के साथ हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर क्षेत्रों के कई स्थानों पर छापेमारी की गई है। तो वहीं पर सोनीपत के अंदर भी एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों के ऊपर कार्रवाई की है और इस दौरान गैंगस्टर राजू बसोदी और अक्षय के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। आपको बताएं कि पुलिस की टीम दोनों गैंगस्टरों के घरों की तलाशी लेती भी नजर आई है। तो वहीं पर सोनीपत के गांव बड़वासनी के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया और आपको बताएं कि इस हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने इस सूचना को पुलिस को दिया और घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई पुलिस शुरू कर चुकी है। एक और जहां आदमपुर में उपचुनाव चल रहा है तो वहीं पर आदमपुर हलके में बड़े गांव बाल समद में किसान ने मुआवजे को लेकर एक बार फिर से तहसील कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया है और किसानों का कहना है कि उन्हें बार बार झूठे आश्वासन देकर धरने से उठवा दिया जाता है लेकिन मुआवजे की राशि नहीं दी जाती है और इस बार किसानों का कहना है कि सरकार ने मुआवजा नहीं दिया तो उनका धरना अनिश्चितकालीन समय तक के लिए जारी रहेगा।
धरने का तो ऐसे है जी, हमारा समझौता आया था 14 जुलाई को। आज 90-95 दिन हो गए समझौता हुए। इन 90-95 दिन में सरकार ने आश्वासन दिया था कि 10 दिन में किसानों के खाते में 2020 का मुआवजा आ जाएगा, लेकिन आज तक एक पैसा पूरे तहसील का मैं प्रधान हूँ और एक एक चीज का पता किया हमने कमेटी ने बैठ के, तो किसी किसान के खाते में एक नया पैसा हमारी तहसील में तो आया नहीं जी। इसलिए उसके विरोध में अभी धरना शुरू हो गया। दूसरा, हमारी जो सरकार के साथ बातचीत हुई कई सत्रों पर, उसमें ये तय हुआ था कि 21 का मुआवजा जैसी खेड़ी की रिपोर्ट है वैसी बारिशमंद की रिपोर्ट भी है, तो खेड़ी को मिलेगा तो आपको मिलेगा। खेड़ी की कंपनसेशन की घोषणा होगी, हमारे को 21 से भी अलग कर दिया गया, 21 में भी दो। खबर रतिया से है। रतिया के गांव भरपुर में युवक का शव सोमवार दोपहर बाद गांव के खेल मैदान के पास पड़ा मिला है और जानकारी के मुताबिक युवक नशे का आदी बताया जा रहा है। पुलिस ने युवक की मौत की आशंका नशे को बताई है, यानी कि जताई जा रही, जहां उसके शव को नागरिक अस्पताल में भेजा गया, जहां सीन ऑफ क्राइम की टीम ने भी जांच की है और जांच अधिकारी कृष्ण कुमार बेनीवाल ने बताया कि प्राथमिक के तौर पर मामला नशे से मौत का लग रहा है, फिर भी मामले की जांच की जा रही है। ऐसे ये लड़का ना काफी टाइम से वैसे तो नशा करे करता था जी। किस चीज का? चिट्टे का? ये जो चीज मिल जाए जी, जैसे चिट्टा मिल गया, चिट्टे का कर लिया, कहीं टिक्के लगा लिए, कहीं कुछ भी कर लिए। ऐसे हमारे गांव में ये 4-5 लड़के थे जो 2 दिन तो पहले एक्सपायर हो चुके हैं और आज ये भी हो गए। तो वहीं पर एक बड़ी खबर आपको बताएं जो फिलहाल चंडीगढ़ से आ रही। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर विधायक दल की बैठक जो है वो चल रही। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक जो है वो जारी। संत कबीर कुटीर में ये बैठक हो रही। सीएम मनोहर लाल इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। मंत्री और विधायक बैठक में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की ये बैठक लगातार जारी और इसकी अध्यक्षता खुद सीएम मनोहर लाल कर रहे हैं। वहां पर विधायक और मंत्री भी मौजूद हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है, बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। चंडीगढ़ संत कबीर कुटीर में विधायक दल की बैठक और सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। मंत्री का अगर बताएं, कंवरपाल गुर्जर, संदीप सिंह, बनवारी लाल सहित दूसरे नेता और विधायक मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देखिए चंडीगढ़ की हैं, जहां पर विधायक दल की बैठक जो है वो चल रही है और जानकारी के अनुसार मंत्री और विधायक वहां पर मौजूद हैं और चंडीगढ़ संत कबीर कुटीर में विधायक दल की बैठक जारी है, जहां पर सीएम मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता कर रहा है। मंत्री कंवरपाल गुर्जर, संदीप सिंह, बनवारी लाल सहित दूसरे नेता और विधायक भी मौजूद हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।